अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। वो हकीकतन आपकी मालूमात में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हद तक इज़ाफ़ा कर सकता है। तो ये वाइग्रा टैबलेट है, जिसके अंदर जो इंग्रीडिएंट है, वो है सेल्डेनाफिल। ये सेल्डेनाफिल असल में मर्द हज़रात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ-साथ सिल्डेनाफिल जो है, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, यानी कि साँस की तकलीफ़ की जो बीमारी होती है, तो उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल का इम्पोर्टेंट और अहम रोल होता है। लेकिन आज एक तीसरा एस्पेक्ट सिल्डेनाफिल या वाइग्रा का है, जिसके ऊपर लेटेस्ट स्टडीज़ ने मेंशन किया हुआ है कि इसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा हद तक पॉज़िटिव असर है। वो ये है कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी मौजूद है और उससे के बच्चे को जो है खून की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही, बच्चे के अंदर जो है वो एक एस्फेक्सिया है, यानी कि उसको जो है वो प्रॉपर और ठीक तरह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रही, या उसके साथ-साथ जो बच्चा है उसके लिए जो है वो यूट्रस के अंदर जो ब्लड फ्लो होती है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही। जो फीटस है, वो फीटस जो है वो अपना वेट जो है वो नहीं बढ़ाता, और उसके बाद जब सीज़ेरियन सेक्शन होता है, तो सीज़ेरियन सेक्शन के दौरान जो है फीटल डिस्ट्रेस पैदा होती है, और जो फीटस है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन की तरफ या इंक्यूबेटर की तरफ चला जाता है। तो ये वाइग्रा जो है वो आप जो लास्ट मंथ है, यानी कि जो 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो लोअर डोज के अंदर 25 मिलीग्राम तक आप जो हैं वो वाइग्रा का उस फीमेल के अंदर इस्तेमाल करें। तो वो फीटल डिस्ट्रेस को ख़ास तौर पर जो सर्दियों के मौसम में जो सीज़ेरियन सेक्शंस होते हैं, या जो डिलीवरीज़ वग़ैरह होती हैं सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फीटल डिस्ट्रेस का। तो वो बच्चे ज़्यादा तौर पर जो है वो कम ही जो है वो ज़िंदा रहते हैं, वो मर जाते हैं कुछ दिनों के अंदर। तो ये वाइग्रा पिल जो है ये ड्यूरिंग लेबर जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है, ताकि डिलीवरी जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि पेनफुल डिलीवरी ना हो। यानी कि जो बच्चा निकलता है, तो उस दौरान जो है वो माँ को बड़ी तकलीफ़ दर्द होता है, और जो दर्द की अलामतें हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, और 8-8, 10-10 घंटों तक औरतें होती हैं जो अपना सिज़ेरियन सेक्शन नहीं करवाती बल्कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं, तो उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो उन ख़वातीन को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बल्कि उसके साथ जो है वो फीटल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है। यूट्रस के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, वो कम पड़ जाता है। तो ये जो स्टडी है, ये ईरान की तरफ से जो है वो स्टडी की गई है, और ईरान के अंदर जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ये स्टडी तकरीबन 104 वुमेन के अंदर कंडक्ट की गई है, जिनको जो है वो इमरजेंसी के अंदर रखा गया, और जिनमें जो है वो फीटल डिस्ट्रेस की अलामतें जो हैं वो अल्ट्रासाउंड के दौरान फाइंड आउट हुई, और उनको जो है वो सीज़ेरियन सेक्शन के तौर पर जो है वो रखा गया। तो उनके ऊपर जब ये अपनी वाइग्रा रखी गई, तो उनके फीटल डिस्ट्रेस के अलामतें जो थीं वो काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ हो चुकी थीं। जबकि जिनके ऊपर जो है वो फीटल डिस्ट्रेस में थीं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो वाइग्रा नहीं रखा गया, तो उनके अंदर जो है वो बड़ी कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो हैं वो डेवलप हो चुकी थी, और उनके जो बच्चे थे वो जो है वो बचने के काबिल नहीं थे, और प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों की जो है वो डेथ हो चुकी थी। तो ये जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियंस और उसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन या इस रिसर्च के ऊपर जो है वो बेस करते हुए ये स्टडी मेंशन की हुई है, और ये ईरान की मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ग्यूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस।
ईरान के अंदर, तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस ने जो है वो ये स्टडी मेंशन की गई है, उनकी तरफ से हुई है। और उस स्टडी के दौरान ये अज़हर मिन अश-शम्स बात क्लियर हुई है कि वाइग्रा could reduce the risk of emergency in cesarean section। वाइग्रा जो है वो सीजरियन सेक्शन के दौरान जो है वो जिस इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, या डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जिस इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, उस इमरजेंसी को कम से कम करता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।